2020 में सुशांत सिंह राजपूत ने हम सबको छोड़ा, जिसके बाद कई और लोग हम सबको छोड़ के चले गए। किसी के केस में आज भी जांच चल रही है, किसी का केस आज भी मिस्टीरियस बना हुआ है और किसी केस में ये दावा हुआ कि उसने गलत कदम उठा लिया और किसी को हार्ट अटैक आ गया। जिसके बाद दावा ये हो रहा है कि यही चीज़ें साउथ इंडस्ट्री में भी चल रही हैं पिछले कुछ टाइम से। और अभी कल एक खबर निकल के आती है कि साउथ इंडस्ट्री के एक बेहतरीन एक्टर सुधीर वर्मा जो हमारे बीच अब नहीं रहे हैं, कहा जा रहा है कि इन्होंने भी एक ऐसा ही कदम उठाया जिसके बाद ये हम सबसे दूर जा चुके हैं। क्या है पूरी बात डिटेल में आपको बताएंगे और साथ में बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए एक स्पेशल मैसेज आया है किनकी तरफ से, आगे जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, कहा जा रहा है कि साउथ इंडस्ट्री जिसको कहा जाता है कि सुपर हिट का भंडार माना जा रहा है, पिछले कुछ टाइम से कई सुपर हिट फिल्में निकल के आ रही है साउथ इंडस्ट्री से। वहीं पर कहा जा रहा है कि कल खबर निकल के आती है कि साउथ इंडस्ट्री के सुधीर वर्मा जिन्होंने तेलुगु फिल्मों में कई बार काम किया और बहुत अच्छे एक्टर माने जाते हैं सुधीर वर्मा, पर कल खबर निकल के आई कि इन्होंने कुछ ऐसा खाया जिसके बाद ये आज हमारे बीच है ही नहीं। मतलब इन्होंने गलत कदम उठा लिया है और एक ऐसी चीज़ खा ली जिसको हम पॉइजन कहते हैं, और जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये हम सबको छोड़ के जा चुके हैं। और ऐसा इन्होंने इसलिए करा है, मीडिया रिपोर्ट्स तो यही दावा कर रही है कि इनके ऊपर वर्क प्रेशर था, लाइफ के कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे जिसके कारण इन्होंने ये सब कदम उठाया है। और ये कदम उठाने के लिए इन्होंने अपना होम टाउन सेलेक्ट करा है, जहाँ ये रहते थे ये वहाँ पर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद ये कुछ खाते हैं जिसके बाद ये हमारे बीच रहते ही नहीं हैं। और अब कहा जा रहा है कि कई वहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं उनका यही दावा है कि ये गलत कदम क्यों उठाया गया इसके द्वारा। इतना अच्छा एक्टर था, क्यों आखिरकार इसने प्रेशर में आके, जो पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ हो या फिर वर्क प्रेशर में आके, पिछले कुछ टाइम से काम नहीं मिल रहा था, ऐसा भी मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही है। पर पूरी असल वजह क्या है ये तो वक्त आने पे पता लगेगा। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री में ही ऐसा क्यों होता है। पिछले कुछ टाइम में देखा जाए तो बॉलीवुड से खबरें जब से निकल के आ रही हैं तब से लगता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। सुशांत सिंह राजपूत हो जिनका मामला आज भी पेंडिंग है, जिस मामले में लोग जानते हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए, पर वो न्याय कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जांच कहाँ पर पहुँची है कहाँ नहीं पहुँची है ये कोई नहीं जानता। जांच हो रही थी ये सब जानते हैं, पर अचानक से जांच का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। दिशा सालियन सुशांत के साथ काम करने वाली जो उनके मैनेजर थी, उनका मामला हुआ, उसमें भी कई शोर मचे। जिसके बाद संदीप नाहर सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम कर चुके MS धोनी फिल्म में उनके दोस्त का किरदार निभाने वाले संदीप नाहर भी हम सबको छोड़ के चले गए। कहा जाता है कि उनके गलत कदम उठाने के पहले उन्होंने एक वीडियो अपलोड करी थी। अब वो गलत कदम उन्होंने खुद उठाया या किसी के प्रेशर में उठाया या फिर उनके साथ गलत हुआ कोई नहीं जानता। जिसके बाद बात करें तो कई और अन्य लोग, अभी हाल ही में बात करें तो एक एक्टर, मात्र 20 साल की एक्ट्रेस थी जिन्होंने गलत कदम उठाया, जिनके बाद उनके जो बॉयफ्रेंड थे, जो एक्स थे, उनको गिरफ्तार भी कर लिया, जिसके बाद उनसे पूछताछ भी हो रही है। और फिर देखा हमने कई ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, सिद्धार्थ शुक्ला हो या कई अन्य लोग हों जिनको हार्ट अटैक आ गया, चाहे राजू श्रीवास्तव जी हो जिनको हार्ट अटैक आ गया। जिसके बाद कई सारी चीज़ें हमको देखने को मिली है पिछले 2 साल में। पर ऐसी खबरें क्यों निकल के आ रही हैं कि इंसान खुद ही गलत कदम उठा रहा है। और ख़ास करके सुशांत को लेकर जब ये खबर निकल के आई तो यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो इंसान जो कोमल नाटा के शो में आकर ये बोलता है, जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है, वो खुद कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है डेथ से। अगर मैं 3-4 घंटे सो जाऊं कंटिन्यू तो मुझे लगता है कि मैं हूँ ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जो इंसान ये बोल दे कि मुझे सबसे ज़्यादा डर ही डेथ से लगता है, तो वो गलत कदम उठाएगा क्या कभी। छिछोरे जैसी इतनी अच्छी पिक्चर कोई करने के बाद, अच्छा मैसेज देने के बाद कि लाइफ में कभी हारो मत, कभी गलत कदम मत उठाओ, चाहे तुम सक्सेस हो चाहे फेल हो, पर कभी भी गलत कदम मत उठाओ। उसके बावजूद ये बातें फैलाई गई कि उन्होंने गलत कदम खुद उठाया। और कहीं ना कहीं आज देश की जनता जानती है। जैसे ही अभी हाल ही में रूप कुमार शॉ जी निकल के आए, कूपर के स्टाफ मेंबर थे, जिनके दावों के बाद ये बातें निकल के आ रही हैं कि कहीं ना कहीं सुशांत के साथ गलत हुआ है। गलत करने वाला कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, ये वक्त आने पे पता लगेगा, नहीं लगेगा अभी ये भी कोई नहीं जानता। पर कल जैसी खबर निकल के आई कि सुधीर वर्मा अच्छे एक्टर माने जाते हैं साउथ के और तेलुगु में कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, पर इन्होंने जब गलत कदम उठाया तो सवाल उठ गया कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। क्या इतना वर्क प्रेशर है इन लोगों के ऊपर? क्या जो लाइफस्टाइल दिखती है उसके पीछे कुछ अलग ही राज छुपा हुआ है? जैसे चमकता हुआ इंडस्ट्री में दिखाया जाता है, क्या उसके पीछे कुछ ऐसा काला सच है जो
जो कोई नहीं जानता? क्या पर्दे के पीछे की स्टोरी कुछ और ही है? पर्दे के आगे जो दिखाया जाता है उसमें चकाचौंध वाली लाइफ है, पर पर्दा हटाते ही देखेंगे तो एक गहरा समुंदर है, और वो काला समुंदर जो शायद कभी ख़त्म ही ना हो। तो कहीं ना कहीं जो दिखता है हमें इंडस्ट्री के बारे में, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, उसके पीछे कुछ ऐसा छुपा है जिसके कारण क्या इंसान ऐसे गलत कदम उठा रहे हैं, या फिर ये गलत कदम की स्टोरियाँ बन रही हैं, इनके पीछे कुछ और ही वजह है। ये तो वक्त आने पे ही बाहर निकल के आएंगी। पर आपको क्या लगता है, सुशांत मामला हो या फिर कई अन्य मामले हो जिनकी जांच चल रही है, इनके बारे में सच कब निकल के आएगा बाहर? कब एजेंसीज जागेंगी? और ख़ास करके जिन सरकारों पे लोग भरोसा करते हैं, कब सरकारें जागेंगी? और अगर हम बात करें तो हाल ही में 21 तारीख को उनका बर्थडे था, सुशांत सिंह राजपूत जी का। अनुपम खेर जी ने भी एक मैसेज शेयर करा जहां पर उन्होंने बताया कि बहुत टैलेंटेड लड़का था वो, और ख़ास करके मुझे मज़ा आता था उसके साथ काम करके, क्योंकि अनुपम खेर जी ने MS धोनी फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के पिता का रोल निभाया था, जिसमें हमने देखा था कि कितनी अच्छी तरीके से दोनों ने अभिनय किया था, और दोनों की फिल्म के अंदर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा था। और इन्हीं बातों को देखते हुए कहा जा रहा है कि अनुपम खेर जी ने एक मैसेज शेयर करा, और वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं, जो लगातार न्याय मांग रहे हैं, उनको न्याय मिले, और जो भी सच हो वो देश के सामने निकल के आए। और देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कई ऐसे लोग जिनके ऊपर शायद भरोसा हम कभी नहीं कर सकते, और ख़ास करके अगर किसी को लग रहा हो कि भैया कुछ लोगों को पकड़ लिया जाएगा, कुछ लोग सच जानते तो बता देंगे, तो आपको बता दिया जाए, अगर इस मामले में जिन लोगों को एक्यूज्ड बनाया गया था या माना गया था, जैसे न्यूज़ मीडिया में दिखाया गया था, अगर उनकी प्रोफाइल आज हम जाके चेक करते हैं ना, तो भैया कोई अवार्ड दे रहा होता है, तो कोई अवार्ड ले रहा होता है, किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया होता है, या फिर कोई अपना फ़ोटोशूट करवाने में मस्त होता है। तो अगर कोई अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से मेंटेन करके चल रहा है, जब उसको किसी बात का डर नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि उस मामले में कुछ आगे होने वाला है? क्योंकि प्रोफाइल्स देखने के बाद, उन चीज़ों को देखने के बाद कहीं ना कहीं हमको यही लगता है, हमको यही समझ आता है कि बहुत दूर है जस्टिस, बहुत दूर है। क्योंकि अगर हम इस मामले में जिनको एक्यूज्ड माना गया था, चाहे एनसीबी ने माना, चाहे सीबीआई ने माना, चाहे परिवार ने माना, चाहे न्यूज़ मीडिया ने माना, उन सबकी प्रोफाइल देखते हैं ना आज भी जाकर, तो कहीं ना कहीं देखते हैं सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। कोई फ़ोटोशूट करवा रहा है, कोई अवार्ड ले रहा है, तो कोई अवार्ड दे रहा है, कोई फिल्में बनाने में लगा पड़ा है, कोई अलग अलग एक्टर एक्ट्रेस से फ़ोटो खिंचवाने में लगा पड़ा है, कोई पार्टियाँ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सब अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, और ख़ास करके हमको लगता है कि इस मामले में कुछ ना कुछ हो रहा है। पर अगर कुछ ना कुछ हो रहा होता तो शायद सबसे ज़्यादा डर किसको होता? जो गलत करता है। जब किसी इंसान ने गलत किया होता है तो वो डरता है, और किसी इंसान को अगर डर ही ना हो तो वो अपनी लाइफ एंजॉय करता है। तो क्या उन लोगों को डर नहीं है जिन्होंने गलत किया है, या फिर जो सच जानते हैं? अगर उनको डर नहीं है तो उनको पता होगा कि इस मामले में कुछ नहीं होना है। तो क्या यही बात छुपी है? आपको क्या लगता है? क्योंकि देश की जनता हो, सुशांत के फैंस हो, लगातार 2 साल से न्याय का वेट कर रहे हैं। 2 साल के ऊपर ही हो चुका है, 14 जून आने वाला है तो 3 साल भी पूरे हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सवाल यही उठता है, क्या होगा इस मामले का? क्योंकि ऐसे मामले कब रुकेंगे? और हाल ही में जो सुधीर वर्मा का मामला निकल के आया, जहाँ पर उन्होंने गलत कदम खुद उठाया है, दावा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे मामले भी रोकने चाहिए। क्या ऐसा छुपा है जिसकी वजह से इंसान ये गलत कदम उठा रहा है, या उनकी लाइफ में ऐसा कौन सा स्ट्रेस है जिसकी वजह से इंसान गलत कदम उठाने पे मजबूर हो रहा है? ये जानना चाहिए, क्योंकि ये जब तक नहीं पता लगेगा तब तक शायद ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है। तो उम्मीद है सरकारें कुछ ऐसा शुरू करेंगी जिसकी वजह से इंसान आज के टाइम पे डिप्रेस क्यों है, क्यों आखिरकार वो रुका हुआ है लाइफ में, क्यों आखिरकार वो ऐसे गलत कदम उठा रहा है, इन सब के बारे में उसको जानना चाहिए, इन सब के बारे में उसको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आपको क्या लगता है कि सुशांत केस हो या फिर कोई अलग केस भी हो जो अभी भी जांच में चल रहे हों, या फिर वो अभी भी मिस्टीरियस केस बने हों, उनका सच कब तक बाहर आएगा? और हाल ही में खबर जो निकल के आई, ये बहुत दुखद थी, जो सुधीर वर्मा की खबर निकल के आई, और उम्मीद है ऐसे केस और देखने को ना मिले, क्योंकि पिछले 2 साल में बहुत कुछ देखने को मिला, चाहे फिर वो कोविड से हो, चाहे फिर वो फिल्म इंडस्ट्री से हो। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।